गुड मॉर्निंग। अब हम क्या करते हैं, हमारी जो एलिमेंट्स की बुक की 9.6 एक्सरसाइज चल रही है उसके हमने क्वेश्चन 4 कर दिए थे। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है फिफ्थ क्वेश्चन? वो कहता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपको जो सीरीज गिवन है, ठीक है, हम जीपी को पढ़ रहे हैं, उस सीरीज़ का वो कहता है सम कैलकुलेट करिए। मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ जो हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, एलिमेंट्स की बुक कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। क्या है वो सीरीज? 1 + a इंटू आर प्लस, इसी सीरीज की जो नेक्स्ट टर्म है वो 1 + a स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बेटा, प्लस ऐसे चलती चली जा रही है। और इस सीरीज की कितनी टर्म्स का सम कैलकुलेट करवाता है वो? n टर्म्स का। तो देखो, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ये सीरीज ना AP नज़र आती है ना GP नज़र आती है। आपको क्या लगता है ये जो R है यहाँ आर स्क्वायर है, उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टर्म के साथ क्या होगा? r³ होगा। तो आपके पास ये r स्क्वायर r³ 1, ये तो GP नज़र आती है, लेकिन ये नज़र नहीं आती GP 1। व्हाट इज 1 + a एंड व्हाट इज 1 + a + a स्क्वायर? मैं क्या करता हूँ, हम इसके अंदर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं बेटा। इसकी n टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। मैं इसकी n टर्म्स के सम को किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ? Sn से। और आप इसकी n टर्म्स को जोड़ के लिख दीजिए 1 + 1 + a इंटू आर प्लस 1 + a स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बेटा, अप टू इसकी कितनी टर्म्स है? ऐसे n टर्म्स है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो n टर्म्स हैं इनका हमें सम कैलकुलेट करना है। तो क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं। आप इस इक्वेशन को दोनों साइड 1 - a से मल्टीप्लाई करो। अभी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा? अगर मैं 1 - a से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 तो मल्टीप्लाई होगा 1 - a के साथ, तो क्या आएगा? 1 - a प्लस, इसको अगर करेंगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा? 1 - a स्क्वायर इंटू आर। इसको बताओ आप, अगर मैं 1 + a स्क्वायर को 1 - a से मल्टीप्लाई करूंगा तो बताइए क्या बनेगा? 1 - a की मल्टीप्लीकेशन 1 + a स्क्वायर, दिस इज बेटा 1 - a³। क्यों? क्योंकि a - b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इंटू a - b क्या होता है? a³ - b³। तो हमारा ये क्या बन गया? a³ - b³, जहाँ पर a का काम 1 करता है, b का काम a करता है। तो इसका मतलब इसको क्या लिख देंगे हम? 1 - a³ इंटू आर स्क्वायर। इससे अगली टर्म के साथ उम्मीद करते हैं क्या मिलेगा? 1 - a⁴ r⁴। ऐसे इसमें कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं, ठीक है। आपको इसके n टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। देखो क्या करते हैं, हम हमें Sn निकालना है। तो हमने थोड़ा सा काम किया, 1 - a से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। ये सीरीज समझ नहीं आ रही थी। अब क्या करो तुम, जो आपके पास ये r है, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + r 1 से मल्टीप्लाई होगा तो r, नेक्स्ट टर्म में r स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो r स्क्वायर, उससे नेक्स्ट के अंदर ये बेटा r³ आएगा ना, 1 - a³ आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? r³ मिलेगा, ठीक है। तो r³ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो r³, कितनी टर्म्स होंगी? ये n टर्म्स। सही बात है ना? क्यों? क्योंकि अगर ये n ब्रैकेट्स हैं और एक ब्रैकेट एक सीरीज है, तो हर ब्रैकेट की टर्म अगर काउंट करोगे तो n मिलेंगे ना आपको, क्योंकि n ब्रैकेट्स हैं। उसके बाद जो a की टर्म है -a, यहाँ क्या है? सबके पास -a मिलेगा ना। मैं अब क्या कर रहा हूँ, अभी तो मैंने ये जो ब्रैकेट थे इनकी पहली टर्म को इकट्ठा किया है। पहली टर्म क्या है? 1। इस ब्रैकेट में पहली टर्म क्या है? आफ्टर मल्टीप्लिकेशन r। इस ब्रैकेट में पहली टर्म क्या है? आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विद r स्क्वायर, और ये r³ के मल्टीप्लाई होने के बाद इस ब्रैकेट की पहली टर्म क्या है? r³। अब मैं दूसरी टर्म को इकट्ठा करता हूँ। सेकेंड टर्म क्या है फर्स्ट ब्रैकेट की? -a। आफ्टर मल्टीप्लाइड विद r, सेकेंड टर्म सेकेंड ब्रैकेट की क्या है? -a स्क्वायर r। सेकेंड टर्म थर्ड ब्रैकेट की क्या है? -a³ इंटू आर स्क्वायर। तो माइनस तो सब में कॉमन आ जाएगा, ठीक है बेटा। और उसके बाद क्या बचेगा? a + a स्क्वायर इंटू आर प्लस a³ इंटू आर स्क्वायर। ऐसे ऐसे ये भी कितनी टर्म्स होंगी? n टर्म्स होंगी। अगर आपके पास n ब्रैकेट्स का जोड़ है ये, तो हर ब्रैकेट की टर्म अगर काउंट करोगे तो n मिलेंगी। 1 - a इंटू Sn इज इक्वल टू, अब ये क्या है बेटा? GP।
जिसमें कितनी टर्म है n, कॉमन रेशियो क्या है r, तो जीपी के n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है जिसका कॉमन रेशियो r होता है ए आर की पावर n माइनस 1/r-1, लेकिन इस जीपी का फर्स्ट टर्म a कितना है 1, तो ए आर की पावर n माइनस r-1 क्यों, क्योंकि इस जीपी का फर्स्ट टर्म a क्या है 1 है। इनको सबको जोड़ दिया माइनस, ये जोड़ो अब इन सब के अंदर से a क्या आ जाएगा कॉमन, a कॉमन आने के बाद फर्स्ट टर्म क्या बचेगी 1, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म a स्क्वायर आर स्क्वायर, ऐसे ऐसे इसमें कितनी टर्म्स हैं लास्ट तक बेटा ये n टर्म्स हैं, तो 1 माइनस a इंटू एस एन इज इक्वल टू आर की पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 माइनस a, ये क्या है, ये भी तो जीपी है, लेकिन इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है ए आर, तो फर्स्ट टर्म कितनी है 1, तो a आर की पावर n, तो a आर की पावर n क्योंकि कॉमन रेशियो ए आर है डिवाइड बाई आर माइनस 1, तो ए आर माइनस 1, ठीक है ना। तो अब आप अगर 1 माइनस ए से डिवाइड करोगे तो एस एन आपको कितना मिलेगा 1 माइनस ए बाहर हो जाएगा, आर की पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 माइनस ए टाइम्स ऑफ ए आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई ए आर माइनस 1, तो ये आपके पास यहीं छोड़ दो आप, ये आपके पास क्या है बेटा इस जीपी की या इस सीरीज की n टर्म्स का सम है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, दोनों साइड 1 माइनस ए से मल्टीप्लाई किया और इसके n टर्म्स का सम जीपी के कंसेप्ट से कैलकुलेट किया। मैं इसका एक पार्ट और करूंगा इसी क्वेश्चन का, उसके बाद आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हो सकता है डायरेक्टली वो सीरीज आपको समझ ना आए, कुछ एडजस्टमेंट करना पड़े। सेकंड पार्ट कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन नंबर 5 का ही मैं सेकंड पार्ट करता हूँ, इसी तरीके की सीरीज है वो। क्या कहता है x प्लस वाई एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, इस तरीके की टर्म गिवन है, इस सीरीज है ये, ठीक है। एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र वाई एक्स वाई स्क्र, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स वाई स्क्र प्लस वाई क्यूब, ऐसे चलती चली जा रही है, ठीक है। तो इस सीरीज की क्या कहता है वो n टर्म्स का सम कैलकुलेट करो। तो देखिए बेटा मैं इस सीरीज की n टर्म्स के जोड़ को क्या कह देता हूं Sn, Sn रिप्रेजेंट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज x प्लस वाई, व्हाट इज द सेकंड टर्म एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, व्हाट इज द थर्ड टर्म एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स वाई स्क्र प्लस वाई क्यूब, अप टू ऐसे कितनी टर्म्स है ये n टर्म्स। मेरे को इस सीरीज के n टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है, तो मैंने इसकी n टर्म्स के सम को क्या कहा है Sn। अभी तो बेटा मेरे को या ना AP नजर आती है ना GP, तो क्या करें हम, देखो अगर मैं यहाँ पर x माइनस वाई से दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ x माइनस वाई आएगा, तो बेटा ये क्या बन जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। अगर ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी को x माइनस वाई मिलेगा, मतलब x माइनस वाई जब किससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, तो बेटा ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्योंकि x माइनस वाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई, तो दिस इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। जब इससे मल्टीप्लाई होगा इस एक्सप्रेशन से x माइनस वाई, तो ये बन जाएगा बेटा x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, ऐसे ऐसे ये कितनी ब्रैकेट है, दो टर्म्स के n टर्म्स हैं, इस तरीके से n ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट एक टर्म है, इसमें कितनी ब्रैकेट है n ब्रैकेट है। अब आपको समझ आ जाएगा क्यों, क्योंकि इसमें दो टाइप की टर्म है इस सीरीज के अंदर, एक तो x की और एक y की। x वाली सारी टर्म इकट्ठी करो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र, दूसरे टर्म में क्या है x वाली सभी ब्रैकेट के x वाले टर्म उठाओ, एक्स क्यूब प्लस अगले में x4, कितनी टर्म होंगी बेटा ये x वाली n टर्म्स होंगी, क्योंकि ये कितने ब्रैकेट हैं n, तो अगर ये n ब्रैकेट का जोड़ है तो हर ब्रैकेट की हर टर्म क्या होंगी n होंगी। तो अगर आपके पास n ब्रैकेट का सम है तो ये x की टर्म कितनी होंगी n और y की भी टर्म कितनी होंगी n, तो जो सारी y वाली टर्म इकट्ठी करोगे तो y बाहर आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा और y क्यूब वाई स्क्र वाई क्यूब वाई की पावर 4, ऐसे ऐसे ये भी कितनी टर्म्स का कितने वाइज का सम होगा n, तो x माइनस वाई इंटू एस एन इज इक्वल टू ये क्या है बेटा जीपी, जिस जीपी का कॉमन रेशियो एक्स स्क्र है ना, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्र है सॉरी, और कॉमन रेशियो कितना है x है, तो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्र है, तो a आर की पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1,
इसका सम हो गया बेटा सभी x की टर्म्स का। इसका फर्स्ट टर्म वाई स्क्वायर और कॉमन रेशियो y है, तो ए आर की पावर n -1 बाई आर -1। अब क्या करेंगे, दोनों साइड आप x माइनस वाई से डिवाइड कर दो, तो एस एन कितना मिलेगा, इधर हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स की पावर n -1 बाई एक्स -1, वाई स्क्वेयर इंटू वाई की पावर n -1 बाई वाई -1 बेटा। तो ये आपके पास क्या आ गया, एस एन आ गया है। तो इस तरीके से कई बार हमें वो सीरीज समझ नहीं आती तो हम क्या करते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद वो आपको जीपी की तरह नज़र आती है जब उसकी टर्म्स को सेपरेट करते हैं तो। ठीक है, जब डिफरेंट टाइप की टर्म है तो सेम टाइप की टर्म अलग अलग कर दो आप। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन अब आप अपने आप करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, वो क्या कहता है, एक पार्ट करके दिखाता हूँ आपको। इसका फर्स्ट पार्ट करता हूँ, इवेलुएट सिग्मा के लाइज फ्रॉम 1 to 10, के लाइज फ्रॉम 1 to 10 3 + 2 की पावर के, 3 + 2 की पावर के। वो क्या कहता है कि आप इस सिग्मा, मतलब ये जो आपका एक्सप्रेशन है, इसकी अंदर के की वैल्यू अगर 1 से 10 तक जाती है तो इसका क्या मतलब है, इसको कैलकुलेट या इवेलुएट करवाता है। तो देखो बेटा, इसको सिग्मा को कैसे इवेलुएट करते हैं, इसका कहने का मतलब क्या है कि के की वैल्यू 1 से लेकर अगर मैं 10 तक रखूंगा तो ये जो फंक्शन है के का, ये जितने आउटपुट देगा उन सभी आउटपुट का जोड़ कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन की आउटपुट्स कोरस्पॉन्डिंग टू द के लाइज फ्रॉम 1 to 10, ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ दोज आउटपुट। ये क्या कैलकुलेट करवाना चाहता है, सम कैलकुलेट करवाना चाहता है किसका, इस फंक्शन की आने वाले आउटपुट्स का, जो आउटपुट कब आ रही हैं, जब के की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक रखी जा रही है। तो देखो इसका मतलब समझ गए आप कि आपको सिग्मा जोड़ कैलकुलेट करना है इस फंक्शन के आउटपुट्स का, जब के की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक इस फंक्शन में रखी जाती है। तो सबसे पहले बताओ के की वैल्यू 1 पर इस फंक्शन की आउटपुट क्या आएगी, 3 + 2 की पावर 1 प्लस, ठीक है ना, इस फंक्शन की उन सभी आउटपुट्स का सम कैलकुलेट करना है जो आउटपुट के की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जब इसमें रखी जाती हैं तो ये फंक्शन देता है। तो ये फंक्शन के की वैल्यू 1 पर ये आउटपुट देता है, के की वैल्यू 2 पर के देना कितना देता है, 3 + 2 की पावर 2, के की वैल्यू 3 पर कितना देगा, 3 + 2 की पावर 3। ऐसे ही लास्ट में प्लस के की वैल्यू 10 पर कितनी देगा, 3 + 2 की पावर 10। यही बात है, इसका जोड़ कर सिग्मा, ये आपके पास क्या है, इस सिग्मा का इवेल्युएशन है। तो इस फंक्शन की आने वाले आउटपुट का सम जब के की वैल्यू 1 से 10 तक इसमें रखी जाती है। अब ये हमारे पास इस फंक्शन की के की वैल्यू जब 1 से 10 रखते हैं तो सभी आउटपुट्स का क्या है, सम। अब इस सम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कितनी ब्रैकेट्स हैं, 10, तो इस ब्रैकेट, हर ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म क्या है, 3, तो ये अगर 10 ब्रैकेट है तो बेटा ये 3 काउंट करेंगे तो ये 3 कितने हैं, 10, और तो 3 10s का सम कितना होगा, 3 × 10 30। उसके बाद प्लस हर ब्रैकेट की सेकंड टर्म उठाओ, 2 की पावर 1, अगले ब्रैकेट की सेकंड टर्म 2 की पावर 2, अगले ब्रैकेट की सेकंड टर्म 2 की पावर 3, और लास्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म क्या है, 2 की पावर 10। ये कितनी टर्म है बेटा, ये जो 2 की पावर में टर्म है ये 10 है, तो ये क्या है, एक जीपी है। जिस जीपी में कितनी टर्म है, 10, तो इस जीपी का सम बताओ 10 टर्म्स का। ए आर की पावर n, क्योंकि आर क्या है जीपी का 2, n 10 -1 बाई आर -1, तो कितना आएगा बेटा इसका इवेल्युएशन, 30 + 2, 2 की पावर 10 -1 बाई 1। इसका मतलब 30 + 2 अंदर जाएगा तो 2 की पावर 11 माइनस का 2, तो 28 + 2 की पावर 11। दिस इज द सम ऑफ दिस सिग्मा। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम सिग्मा को इवेल्युएट करते हैं। इसके सामने रखा जो हुआ है फंक्शन, उसकी आउटपुट्स का जोड़ होता है वो, जब वो आपका पैरामीटर अलग अलग वैल्यू उसमें रखता है तो अपनी। अब देखिएगा नेक्स्ट कहता है वो सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर अब मैं 7 कर रहा हूँ इसी एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, वो क्या कहता है, फाइंड द सम टू द n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। जो भी आपको सीरीज लिखी गई है, ठीक है, उसकी n टर्म्स तक का जोड़ कैलकुलेट करो। ठीक है, अब वो सीरीज क्या है, हुज nth टर्म इज, जिसकी जो nth टर्म है वो क्या कहता है, हुज nth टर्म इज,
जिसकी nth टर्म कितनी है 2 की पावर n प्लस 3 इंटू n माइनस 1। क्या कहता है कि आप उस सीरीज की nth सम n टर्म्स तक का सम कैलकुलेट करो जिस सीरीज की nth टर्म आपको गिवन है। इसका मतलब ये किसी सीरीज की क्या दी हुई है, आपको tn दिया हुआ है 2 की पावर n प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1। ये क्या है, ये बेटा किसी सीरीज का nth टर्म है। आपको जिस सीरीज का ये nth टर्म मिल रहा है इस सीरीज की n टर्म्स का जोड़ कैलकुलेट करो। तो देखो बेटा ये अगर कोई फॉर्मूला तो लगा नहीं पाएंगे, किसी सीरीज की n टर्म्स के जोड़ का मतलब क्या है, उस सीरीज की t1 t2 t3 अप टू कहां तक जोड़ना, tn तक। तो मैं क्या करता हूं, बेसिक तरीके से इस सीरीज की n टर्म्स का जोड़ कैलकुलेट करता हूं। ये मेरे को अपनी सीरीज की क्या पता है, tn पता है। तो मैं क्या करता हूं, इस tn से अपनी सीरीज की फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करता हूं। कितनी आएगी 2 की पावर 1 3 इंटू 1 माइनस 1, यही आएगी जो भी आएगी। आप कैलकुलेट मत करो, हम वर्टिकली ऐड करेंगे। इसकी सेकंड टर्म बताओ, जिस सीरीज की nth टर्म है उसकी सेकंड टर्म कौन आएगी, जहां भी इसमें n है वहाँ 2 रखो, 3 इंटू 2 माइनस 1। जिस सीरीज की nth टर्म है उसकी थर्ड टर्म क्या आएगी 2 की पावर 3 3 इंटू 3 माइनस 1। जिस सीरीज की nth टर्म है उसकी फोर्थ टर्म क्या आएगी 2 की पावर 4 3 इंटू 4 माइनस 1। अब जिस सीरीज की nth टर्म है उसकी nth टर्म क्या होगी, ये खुद लिखी तो हुई है आपकी, प्लस यहाँ भी 3 रहेगा लेकिन यहाँ n आएगा माइनस 1। ठीक है, तो जिस सीरीज की बेटा ये nth टर्म है उसकी n की n टर्म्स का मैं जोड़ कैलकुलेट कर देता हूँ। तो t1 t2 t3 किसी सीरीज की t1 से लेकर tn तक की टर्म्स का जोड़ क्या कहलाता है, Sn। अब ये Sn हम ऐसे बेसिकली काउंट करेंगे जोड़ करके। देखो 2 की पावर 1, देखो इन सभी का जोड़ कैसे करता हूं मैं, इस सीरीज की पहली टर्म का जोड़ करता हूं। तो ये पहली टर्म का जोड़ क्या आएगा 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 अब 2 कहां तक जाएगा, ये 2 की पावर n तक। इस सीरीज की पहली टर्म का जोड़ किया। उसके बाद ये क्या है 3 इंटू 1 3 इंटू 2 3 इंटू 3। अगर ये मेरे को सारे जोड़ने हैं 3 इंटू 1 3 इंटू 2 3 इंटू 3 अप टू 3 इंटू n, तो सब के अंदर से 3 कॉमन आने के बाद क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू कहाँ तक, प्लस n तक। मैं वर्टिकली ऐड कर रहा हूँ इन नंबर्स को। ये कितनी टर्म है 1, तो ये बेटा माइनस है सब के साथ, तो ये कितने 1 होंगे n 1 होंगे अगर n टर्म्स है तो इन सब का जोड़ क्या आ गया -1। अगर n टाइम्स जुड़ेगा तो माइनस का n आएगा। अब इसका सम कैलकुलेट करो, Sn इज इक्वल टू, ये क्या है बेटा Gp, जिसका फर्स्ट टर्म a है, फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशियो भी कितना है 2, तो a r की पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, 2 माइनस 1 1 ही होगा, प्लस 3। ये क्या है, ये AP है, AP की कितनी टर्म्स का सम है यो n टर्म्स का, AP के n टर्म्स का सम है जिसमें फर्स्ट टर्म भी पता है लास्ट टर्म भी पता है। तो जब आपको AP के n टर्म्स का सम कैलकुलेट करना हो और उसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो तो क्या होता है n/2 a प्लस l, तो 1 प्लस n। ठीक है, माइनस का बेटा क्या n। आप इसको सोल्व कर लीजिए ज़्यादा सोल्यूशन करना चाहो तो। ये इसकी क्या है n, ये सीरीज जिसकी n टर्म आपको गिवन है, इस सीरीज की ये मैंने क्या कैलकुलेट कर दिया n टर्म्स का सम कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारी AP और GP यूज हो रही है। नेक्स्ट देखो वो क्या कहता है, द सेकेंड एंड द फिफ्थ टर्म ऑफ ए GP आर। ये क्वेश्चन नंबर बेटा जो 8th क्वेश्चन है वो अपने आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूं मैं। द सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ ए GP आर 1/2 एंड -1/16। ये गिवन आपको सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ ए GP आर। फाइंड द सम ऑफ दिस GP अप टू 8 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ दिस GP अप टू 8 टर्म्स। इसी GP की 8 टर्म्स तक का जोड़ कैलकुलेट करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा इसी एक्सरसाइज का। ठीक है, हम एलिमेंट्स की 9.6 एक्सरसाइज कर रहे हैं जो आपके एलिमेंट्स की बुक है उसमें। अब क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या कहता है कि एक GP की सेकंड टर्म है वो 1/2 है और जो फिफ्थ टर्म है वो -1/16 है। तो जिस GP की ये बात कर रहा है, मान लेता हूं मैं फर्स्ट टर्म उसका A है, कॉमन रेशियो क्या है R। तो जिस GP का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो R है, उस GP की सेकंड टर्म क्या होगी T2 AR होगी ना बेटा, और उस GP की फिफ्थ टर्म क्या होगी AR की पावर 4 होगी।
नहीं, जिस जीपी का फर्स्ट टर्म ए आर कॉमन रेशियो आर है तो T2 क्या आएगा ए आर और T5 क्या आएगा ए आर की पावर 4। क्यों? क्योंकि बेटा जीपी की Tn क्या होती है ए आर की पावर n-1। ठीक है, तो सेकंड टर्म ए आर आएगी, इसमें n की जगह 2 रखोगे तो, और यहाँ से T5 कैलकुलेट करोगे तो ए की पावर ए आर की पावर 4। अब ए आर कितना गिवन है सेकंड टर्म 1/2 और ए आर की पावर 4 फिफ्थ टर्म कितनी गिवन है -1/16। डिवाइड करो ए आर की पावर 4 डिवाइड बाई ए आर इज इक्वल टू -1/16/1/2। ए से ए कैंसिल, आर से आर, आर क्यूब कितना आ गया बेटा दिस इज -1/8। ये कितना आएगा? क्यों? क्योंकि -1/16 2/1 तो 2 8 जा 16 तो दिस इज -1/8। तो -1/8 किसका क्यूब है? ये -1/2 का क्यूब है। तो इसका मतलब दोनों को कंपेयर करेंगे तो आर आपको कितना मिलेगा -1/2। यहाँ रख दो आपके आर की वैल्यू -1/2, आपको ए मिल जाएगा। कितना है उधर 1/2, ये कैंसिल, तो ए कितना आ जाएगा बेटा -1। ठीक है, आपको ये जो गिवन था मैंने उल्टा लिख दिया बेटा, ये 1/2 माइनस का था और -1/16 किसका था? प्लस का, तो उल्टा हो जाएगा, ये आपका प्लस का आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, और वो देख लेना जो भी है, मैंने डाटा थोड़ा सा उल्टा ले लिया, आप इसी क्वेश्चन को समझ जाना। अब ये मेरे पास इस जीपी की 8 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है, तो इसकी 8 टर्म्स का सम क्या होगा S8। तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस जीपी? आप एक काम करो, इसको सही कर लो अभी से, ये -1/2 है, ये +1/16 है, यहाँ प्लस है बेटा, और ये क्वेश्चन में क्या दिया है -1/2। तो आर तो कितना आएगा -1/2 ही आएगा। ये आपको -1/2 है, +1/16 -1/2 से डिवाइड करेगा, आर -1/2 आएगा। अब आर -1/2 से ए कितना हो जाएगा +1/2। क्यों? क्योंकि आपको क्या दिया गया है सेकेंड टर्म की वैल्यू -1/2। ठीक है, तो ये भी -1/2 और ये आर भी -1/2, तो a +1 मिल जाएगा। तो इसके 8 टर्म का जोड़ क्या आएगा T1 + T2 + T3 अप टू कहाँ तक T8 तक। तो बताइए S8 इज इक्वल टू व्हाट इज T1 फर्स्ट टर्म ऑफ दिस जीपी 1 प्लस सेकेंड टर्म क्या आएगी R कितना है -1/2, तो सेकेंड टर्म कितनी आ जाएगी बेटा -1/2। थर्ड टर्म कितनी आएगी? देखो a ये है a इंटू आर -1/2, थर्ड टर्म कितनी आएगी AR², दिस इज 1/4। ऐसे ही आप इसकी 8 टर्म कैलकुलेट कर लेना और उसके बाद इसकी 8 टर्म का जोड़ कैलकुलेट कर देना। 8 टर्म का जोड़ क्या होगा 8 टर्म का जोड़ करना है R -1/2 की पावर 8 -1/R -1 -1/2 -1। इसको लिखने से बिना भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जीपी की 8 टर्म का सम क्या आएगा फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो की पावर 8 -1/R -1। आप इसको इवेलुएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और करता हूं, उसके बाद ये एक्सरसाइज आप अपने आप कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगी भी। देखिए वो क्या कहता है, इफ S1 S2 एंड S3 विद द सम ऑफ n 2n एंड 3n टर्म्स ऑफ ए जीपी। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा ये, इफ S1 S2 एंड S3 be the sum of n 2n and 3n terms of a GP। ठीक है, तो क्या कहता है, prove that S3 into S1 minus S2 S1 into S3 माइनस S2 किसके इक्वल होगा S2 माइनस S1 का स्क्वायर, S2 माइनस S1 का स्क्वायर। व्हाट हैपन इफ कॉमन रेशियो इज 1? व्हाट हैपन इफ कॉमन रेशियो इज 1? व्हाट हैपन इफ द कॉमन रेशियो इज 1? ठीक है, दूसरी बात का भी आपको जवाब देना है। देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि अगर S1 जो है वो एक जीपी की n टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट करता है, S2 एक जीपी की 2n टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट करता है, और ये सेम जीपी की 3n टर्म्स के सम को S3 रिप्रेजेंट करता है। तो अगर S1 एक जीपी की n टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट करता है और S2 एक जीपी की 2n टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट करता है और S3 उसी जीपी की 3n टर्म्स तक के सम को रिप्रेजेंट करता है, तो जिस सेम जीपी की n 2n और 3n टर्म्स के सम को
एंड S1 S2 और S3 रिप्रेजेंट कर रहा है। उस जीपी की मैं मान लेता हूं फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो क्या है आर। जिस जीपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, उस जीपी के एन टर्म्स के सम को S1 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक जीपी के एन टर्म्स के सम का क्या होता है, जिसका फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो आर हो, ए आर की पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। अच्छा, जिस जीपी का फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशियो आर, उस जीपी की टू एन टर्म्स का सम क्या होगा बेटा, S2 ए आर की पावर 2n माइनस वन बाई आर माइनस वन। जिस जीपी की फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशियो आर, उस जीपी की 3n टर्म्स का सम, जिसको S3 रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या होगा, ए आर की पावर 3n माइनस वन बाई आर माइनस वन। ये आपको समझ आना चाहिए पहले। ये दिस इज S2, ये S1, ये S2 और ये क्या है S3। S1 S2 एंड S3 रिप्रेजेंट द सम ऑफ n 2n एंड 3n टर्म्स ऑफ द सेम जीपी। अब क्या कहता है कि आप ये प्रूव करो कि S1 S3 माइनस S2 माइनस S1 स्क्वायर के बराबर है। कैसे प्रूव करेंगे हम, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड का रिजल्ट बराबर प्रूव कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है बेटा, S1 S3 माइनस S2, कैलकुलेट करो आप इसको, बताओ ये कितना आएगा। व्हाट इज S1, S1 इज ए आर की पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन, ठीक है। S3 ए आर की पावर 3n माइनस वन बाई आर माइनस वन, माइनस S2 ए आर की पावर 2n माइनस वन बाई आर माइनस वन। बेटा अब देखो, ए बाई आर माइनस वन यहाँ भी है और यहाँ भी है। ए बाई आर माइनस वन इस टर्म से भी मल्टीप्लाई है, इस टर्म से भी, तो ए बाई आर माइनस वन दोनों से कॉमन आएगा ना, इन दोनों टर्म से ए बाई आर माइनस वन कॉमन आएगा। और एक ए बाई आर माइनस वन यहाँ है, तो बाहर क्या बचेगा, ए स्क्वायर, बाहर क्या बचेगा, ए स्क्वायर बाई आर माइनस वन का स्क्वायर, और पहले से ही बाहर क्या है, आर की पावर एन माइनस वन। अब अंदर क्या बचा, आर की पावर 3n माइनस वन, ये माइनस जाएगा तो आर की पावर 2n माइनस का हो जाएगा और प्लस वन हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल। तो ए स्क्वायर बाई आर माइनस वन का क्या स्क्वायर, ये कितना है, आर की पावर n माइनस वन। इसके अंदर से दोनों में से क्या कॉमन आएगा, आर की पावर 3n, आर की पावर 2n, तो आर की पावर 2n कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, आर की पावर n माइनस वन। अब ध्यान से देखो कि मेरे पास लेफ्ट साइड का रिजल्ट क्या आया है, ए स्क्वायर बाई आर माइनस वन का स्क्वायर, और क्या बचेगा, आर माइनस वन इंटू आर माइनस वन, तो आर माइनस वन का भी स्क्वायर, और आर की पावर 2n का क्या मतलब है, आर की पावर n का स्क्वायर, इस टर्म का भी स्क्वायर, इस टर्म का भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो इसका मतलब a बाई आर माइनस वन इंटू आर की पावर n माइनस वन इंटू आर की पावर n, इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मैं, इन टर्म्स का स्क्वायर है ना लेफ्ट साइड। अब मैं राइट साइड कैलकुलेट करता हूँ। राइट हैंड साइड कितनी है, छोटी सी है, क्या है मेरे इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, S2 माइनस S1 का स्क्वायर, S2 माइनस S1 का स्क्वायर। व्हाट इज S2, S2 क्या है बेटा, a बाई आर माइनस वन, या यूँ कहो ए आर की पावर 2n माइनस वन बाई आर माइनस वन। व्हाट इज S1, S1 है ए आर की पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन, और रिजल्टेंट के बाहर क्या है, स्क्वायर। अब एक बात बताओ, a बाई आर माइनस वन यहाँ भी है और a बाई आर माइनस वन यहाँ भी है, दोनों कॉमन आएगा, ये कॉमन आएगा और बाहर आएगा स्क्वायर से, तो क्या बनेगा बाहर, ए स्क्वायर बाई आर माइनस वन का स्क्वायर। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा आर की पावर 2n माइनस वन और माइनस आर की पावर n और प्लस का वन, और बाहर पावर 2 है ही, ये तो बाहर निकाल दिया था मैंने, ए स्क्वायर बाई आर माइनस वन का स्क्वायर। अब ये वन कैंसिल, आर की पावर n कॉमन आ गया दोनों में से, आर की पावर 2n माइनस आर की पावर n में से आर की पावर n कॉमन आ गया, और वो बाहर लाऊंगा स्क्वायर से, तो आर की पावर n का स्क्वायर कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा, आर की पावर n और बाहर पावर 2 है, तो क्या बच गए, a बाई आर माइनस वन, आर की पावर n और आर की पावर n माइनस वन, और रिजल्टेंट का क्या है, स्क्वायर, आर की पावर n माइनस वन, नीचे है बेटा माइनस वन, तो दोनों साइड क्या है, इक्वल। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि S1 S3 माइनस S2 किसके इक्वल है, S2 माइनस S1 के स्क्वायर के इक्वल है। अब उसने आगे क्या कहा है, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे हम। वो क्या कहता है कि व्हाट हैपन इफ द कॉमन रेशियो इज 1, अगर आपके जीपी का कॉमन रेशियो 1 होता है, जिस जीपी की S1 n टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, S2 2n टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और S3 3n टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस जीपी का, ये सेम जीपी की अलग अलग नंबर ऑफ टर्म के सम को रिप्रेजेंट करते हैं, उस जीपी का अगर कॉमन रेशियो 1 होता है तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, देखो मैंने आपको क्या बताया था,
एक जीपी की एन टर्म्स के सम का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। कब? जब आर आपका वन ना हो। एंड एन टाइम्स ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इफ द कॉमन रेशियो इज वन। दिस इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अगर आपकी जो जीपी है ना, जिसकी फर्स्ट टर्म ए है, उसका कॉमन रेशियो वन है, तो उसका सम आएगा एन टाइम्स ऑफ द फर्स्ट टर्म। मतलब 5 टर्म का सम कैलकुलेट करना है एक जीपी का, जिसका कॉमन रेशियो 1 है, तो कितना आएगा 5 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी। तो S1 क्या है? S1 जीपी की एन टर्म्स का सम है। जिस जीपी की फर्स्ट टर्म हमने क्या मान रखी है, ए, तो जिस जीपी की 5 एन टर्म्स का सम कैलकुलेट करना हो और फर्स्ट टर्म ए हो और कॉमन रेशियो भी 1 हो, तो कितनी आएगी बेटा, n इंटू ए आएगा सम। यही हो गया। तो S2 क्या है? जिस जीपी की फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो 1 है, उस जीपी की 2n टर्म्स का सम है, तो 2n टर्म्स का सम क्या आएगा, 2n टर्म्स का सम क्या आएगा, 2n इंटू फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी। और S3 क्या है? जिस जीपी का फर्स्ट टर्म 1 ए है, कॉमन रेशियो ना, हाँ, कॉमन, जिस जीपी का कॉमन रेशियो 1 है और फर्स्ट टर्म ए है, उसकी 3n टर्म्स का सम, तो 3n टर्म्स का सम क्या आएगा, 3n इंटू ए। ठीक है ना? जिस जीपी का फर्स्ट टर्म ए हो और कॉमन रेशियो कितना हो 1, उसकी n टर्म्स का सम n इंटू फर्स्ट टर्म आता है, तो 2n टर्म्स का सम क्या आएगा, 2n इंटू फर्स्ट टर्म, और 3n टर्म्स का सम क्या आएगा, 3n इंटू फर्स्ट टर्म। अब प्रूव करके देख लो। लेफ्ट साइड क्या आएगी, कॉमन रेशियो 1 पर जीपी का S1 S3 माइनस S2। व्हाट इज S1? S1 कितना है, n इंटू ए। व्हाट इज S3? 3na माइनस S2 2na, तो क्या बचेगा, na, और एक na बाहर है, तो n स्क्वायर a स्क्वायर। राइट साइड कैलकुलेट करके देख लो आप। राइट साइड क्या है, S2 माइनस S1 का स्क्वायर, तो S2 कौन है, 2na, S1 na उसका स्क्वायर, तो दिस इज आल्सो n स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो अगर कॉमन रेशियो 1 भी होगा तब भी जीपी की एन टर्म्स का सम क्या रहेगा, 2 ना, इन दोनों एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और ये मैंने आपको प्रूव कर दिया था। मैं ये n इंटू ए क्यों लिखता हूँ, एक जीपी के एन टर्म्स का जोड़ जब कॉमन रेशियो 1 होगा ना, तो आपके पास क्या बन जाएगा, n इंटू ए बन जाएगा। मैं फिर लिख देता हूँ इस चीज़ को, Sn a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्र प्लस ए आर क्यूब प्लस ऐसे ऐसे n टर्म्स, तो ए आर रेज टू पावर n माइनस 1। यही है ना? अगर मैं r की जगह 1 लिख देता हूँ, मतलब जीपी के कॉमन रेशियो अगर 1 होता है, तो n टर्म्स का सम देखो, Sn a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। अगर r आपका 1 हो गया तो 1 ये क्या हो गया, 1 की पावर कुछ भी हो प्लस ए। ये कितने टर्म है, n टर्म्स है, तो n टर्म्स का सम कितना आएगा, 2n टाइम्स ऑफ a। ये a कितने टाइम्स है, n टाइम। अगर ये a कितने लिख दिए मैंने, 2n टाइम्स। क्यों? क्योंकि अगर जीपी में n टर्म्स नहीं हुई, कितनी टर्म हुई, 2n टर्म्स हो गई, तो 2n टर्म्स तक कितने a जुड़ जाएंगे, r की जगह 1 लिखते ही 2n, तो सम आ जाएगा फिर आपके पास 2n इंटू ए। अगर इस जीपी में 3n टर्म्स हुई, तो सभी 3n टर्म्स के अंदर r की जगह 1 लिखते ही कितने a आ जाएंगे जुड़ के, 3n टाइम्स ऑफ a। समझ में आ गई? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आप ये जो 9.6 एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 12 तक आपने कल कंप्लीट करके शाम को होमवर्क सेंड कर देना बेटा। थैंक यू।